हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस क्रिएशन। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 5th के इंग्लिश के बुक का लेसन वंडरफुल वेस्ट। सो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वंडरफुल वेस्ट, वंडरफुल मीन्स आप जानते ही हैं आश्चर्यजनक होता है, एंड वेस्ट मीन्स होता है खराब। ठीक है, जैसे कि पेन, अगर आपने पेन यूज़ किया, ठीक है, तो पेन की इंक ख़त्म हो गई तो वो आपके लिए क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, तो वंडरफुल वेस्ट। सो वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। फाइंड आउट योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। ओके, वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। फाइंड आउट फ्रॉम योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। ओके, वेस्ट मतलब जो कचरा है, वेस्ट मीन्स कचरा होता है। ठीक है, कचरा भी बहुत उपयोगी हो सकता है। यहाँ पे लिखा है वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, कचरा भी बहुत उपयोगी हो सकता है। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। ठीक है, इस कहानी से आप खुद को, ठीक है, इसका पता लगाएं। ठीक, आपको इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो वेस्ट है वो भी कभी कभी बहुत यूज़फुल हो सकता है। इस स्टोरी से आप अपने आप को क्या करो, आप स्वयं इसका पता लगाएं। ठीक है, तो इस स्टोरी को पढ़ेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि वेस्ट जो है वाकई में बहुत यूज़फुल हो सकता है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं क्या सच में है। सो वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। ओके, वंस एक बार महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड मीन्स होता है शानदार, स्प्लेंडर, है ना। आप गाड़ी चलाते हैं ना, बाइक स्प्लेंडर, ठीक है, चलाते हुए देखिए आपके पापा को, तो स्प्लेंडर मीन्स होता है शानदार। ठीक है, डिनर मीन्स होता है भोज। इन हिज पैलेस मीन्स होता है महल। ठीक है, तो वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस, तो एक बार त्रावणकोर के महाराजा ने अपने महल में एक स्प्लेंडर मतलब शानदार दावत का आदेश दिया। ठीक है, इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, इन द आफ्टरनून में होता है दोपहर, बिफोर द डिनर, ठीक है, तीसरे पहर। ठीक, मतलब दोपहर भोज से पहले क्या होता है, द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, है ना। देखो, सर्वे मीन्स होता है जांच पड़ताल करना, ठीक है, सर्वेक्षण करना। ओके, डिशेस मीन्स होता है पकवान, और फीस्ट मीन्स होता है भोज या दावत। ठीक है, तो क्या होता है कि आफ्टरनून, ठीक है, दोपहर होने के बाद क्या होता है, भोज से पहले, ठीक है, खाना होने से पहले, फीस्ट से पहले महाराजा जो हैं वो किचन में उन पकवानों का निरीक्षण करने जाते हैं। ठीक है, उनका जांच पड़ताल करने के लिए आए। ठीक, तो जो फूड है, ठीक है, भोजन के लिए तैयार किए गए थे। ठीक, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो राजा पूछते हैं, स्क्रैप्स मतलब होता है कि बचे खुचे टुकड़े। ठीक है, तो राजा पूछते हैं तुम सब्जियों के इन बचे खुचे टुकड़ों का क्या करोगे। ठीक है, ही आस्क्स द कुक मीन्स होता है किचन में जो खाना पकाते हैं ना उनको कुक कहते हैं। ठीक है, पॉइंटेड टू हिज बास्केट ऑफ स्क्रैप नियर द कुक रिप्लाइड। ठीक है, पॉइंटेड मीन्स होता है इशारा करते हुए, और वेस्ट मीन्स आपको पता है ना कचरा होता है। ठीक है, और ठीक, तो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। वेस्ट व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ दोज वेजिटेबल्स स्क्रैप। ठीक है, स्क्रैप मीन्स क्या बताया था मैंने अभी, बचे कुचे टुकड़े। ठीक है, तो यहाँ पे किंग पूछते हैं कुक से तुम सब्जी के इन बचे कुचे टुकड़ों का क्या करोगे। सो ही आस्क्ड द कुक पॉइंटेड टू द बकेट ऑफ स्क्रैप नियर द कुक। ठीक है, उसने किचन जो रसोइया है, ठीक है, कुक मतलब रसोइया, उसने रसोइये से उसके समीप पड़े कचरों की टोकरी की ओर संकेत करते हुए पूछा।
दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। तो जो कुक है उसने उत्तर दिया, ठीक है, उसने आंसर दिया कि यह कचरा है, हम इसे फेंक देंगे, ठीक है। सो राजा क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। यू कांट वेस्ट ऑल दिस बाइट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल। तुम देखो, बीट्स बीट्स मीन्स क्या होता है, टुकड़े, ओके। एंड पीसेस मीन्स भी होता है टुकड़ा, ठीक है। और कमांडेड मीन्स होता है आदेश दिया, ठीक। और स्ट्रिक्टली मतलब होता है कठोरता से, ठीक। स्ट्रिक्टली मतलब कठोरता से। तो यू कांट वेस्ट ऑल दिस बीट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल। तो तुम सब्जी के इन टुकड़ों को बर्बाद नहीं कर सकते, है ना। फाइंड अ वे टू यूज देम। इन्हें उपयोग करने का कोई उपाय सोचो। द महाराजा कमांडेड स्ट्रिक्टली एंड वॉकड अवे, ठीक है। महाराजा ने कठोरता से आदेश दिया और चला गया, ठीक। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड कीप्ड द कुक वॉज इन a fix and kept starting at the vegetable scraps for some time, okay। फिर देखो in a fix इसका मतलब होता है कि असमंजस में, ठीक है, असमंजस में, ठीक है। तो क्या होता है, रसोइया असमंजस में पड़ गया और कुछ समय तक सब्जी के बीच कतरने और घूरता रहा, ठीक है। उसको कतरने लगा, छोटा छोटा काटने लगा और उसको देखता रहा, ठीक है। सडनली अचानक एन आइडिया फ्लश अक्रॉस हिज माइंड। फिर क्या होता है कि अचानक उससे एक विचार सूझा, एक माइंड में उसके आइडिया आया, ठीक है। ही टुक ऑल द वेजिटेबल्स बीट्स, वेस्टेड देम एंड क्लीन्ड देम वेल। उसने क्या किया, उसने सब्जी के सभी टुकड़ों को लिया, उन्हें धोया और अच्छी तरह साफ किया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। फिर देखो, स्ट्रिप्स मतलब होता है कि पट्टीदार, है ना, जैसे लंबी लंबी पीसेस। ये देखो यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, है ना, ये देखो डिशेस में, ठीक। तो क्या करते हैं, देन ही कट दैम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। फिर उसने उसको लंबी लंबी पट्टियों में काटा, ठीक है। ही पुट दैम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस इट ऑन द फायर टू कुक। फिर उसने उन्हें एक बड़े बर्तन में डालकर पकाने के लिए आग पर रख दिया, ठीक है। ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर, ठीक है। उसने क्या किया, ग्राउंड मतलब होता है पीस दिया, ठीक है, ठीक। ग्राउंड मतलब होता है पीसना, ठीक। और पेस्ट मिस होता है पेस्ट या लेई, ठीक है। तो उसने क्या किया, कुछ देखो, इसने कुछ समय बाद क्या होता है, उसने कुछ ताज़ा नारियल, हरी मिर्ची और लहसुन को मिलाकर पीस दिया, ठीक है, पीस देता है। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल। फिर उसके बाद उसने यह पेस्ट, ठीक है, पीसने के बाद तो ये पेस्ट बन गया, ठीक है। तो पेस्ट और कुछ नमक, ठीक है, पकती हुई सब्जी में डाल दिया, ठीक है। अ टर्नलिंग, ओके, अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टिंग कमिंग फ्रॉम द पोट। फिर क्या होता है, उसमें से, उस बर्तन से एक टेंडलिंग मतलब इसका मतलब होता है, सॉरी, टेम्पटिंग मतलब होता है ललचाने वाली या तो फिर आकर्षित करने वाली, ठीक है। तो उसमें से एक टेम्पटिंग स्मेल, ठीक है, आने लगी, ठीक है। जैसे कि आपके मम्मी के किचन में जब कुछ अच्छा पकता है, पनीर की सब्ज़ी पकती है, तो आप लोगों के नोज़ में स्मेल आ जाती है और आप दौड़ के जाते हो और मम्मा बोलते हो कि मम्मा मुझे जल्दी से खिला दो, है ना, ठीक है, ललचाने वाली स्मेल। नाउ ही whipped some crust and added it to the curry। फिर उसके बाद क्या होता है, अब उसने कुछ दही मिलाया और उसे कढ़ाई में क्या करता है, डाल देता है, ठीक है, कढ़ी में डाल देता है। नाउ ही whipped some curd। देखो, whipped मतलब क्या बताया था, फेटा, मिलाया, ठीक है। और कर्ड मिस तो आप जानते ही हो, दही होता है, ठीक है। तो कर्ड एंड एडेड मिस मिलाना, इट टू द करी मिस करी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, अभी जैसे बताया हमने कि उसने कुछ दही मिलाया और उसे कढ़ी में डाल दिया, ओके।
ही ऑल्सो poured a few spoonfuls of coconut oil and decorate the dish with curry leaves, है ना। फिर उसने कुछ चम्मच नारियल के तेल उसमें डाल दिए और उसे कैथनीम के पत्तों से सजा दिया। ठीक है, किसे सजा दिया? कैथनीम के पत्ते से। और फिर क्या होता है? लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। लो देखो, नया पकवान तैयार हो गया। ठीक है। द कुक सर्व्ड हिज न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। ठीक, तो उस शाम क्या होता है? कुक ने शाम को यह पकवान अतिथियों को परोसा। ठीक है, नए पकवान को अतिथियों को दिया, गेस्ट को दिया। ठीक है। Everyone was eager to know the name of the dish। और सभी, ठीक है, ईगर मीन्स होता है उत्सुक। ठीक, तो सभी उस नए पकवान का नाम जानने के लिए उत्सुक थे। द कुक थॉट एंड थॉट, तो रसोई जो है, कुक है, वो सोचता रहा, है ना। देन अ नेम केम टू हिज माइंड। उसके बाद क्या होता है? एक नाम उसके मन में आया। ठीक है। ही नेम्ड इट एविला उविल उल। ओके, तो उसने उसका नाम एवियल रखा। ठीक है, एवियल समूचे केरल में प्रसिद्ध हो गई। ठीक, एवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरल एंड इज नाउ वन ऑफ द डिश इन अ ट्रेडिशनल केरल feast। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि ये जो एविल है वो पूरे केरल में क्या हो जाता है? फेमस हो जाता है। ठीक है, और अब ये सभी परंपरागत, है ना, ट्रेडिशनल दावतों में बनाए जाने वाले पकवान में से एक होता है। ठीक है, आप देखे होंगे केरल में कढ़ी बनता है। एंड इमेजिन, और ज़रा सोचिए, इट्स ऑल कम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, है ना। यह कचरे की टोकरी में से बना था। ठीक है, ये सभी किससे बना था? एक कचरे की टोकरी में से बना था। ठीक है, तो आपको आइए इसके न्यू वर्ड्स को भी देखकर बता देते हैं। ठीक है, मतलब इसके न्यू वर्ड्स को भी देख लेते हैं हम। वैसे तो मैंने लेसन के बीच में से मैंने आपको न्यू वर्ड्स बताया है। ओके, जैसे इनफिक्स मतलब क्या बताया था बेटा? याद करो, असमंजस में, है ना। अ सिचुएशन हार्ड टू स्केप फ्रॉम, मतलब असमंजस में। ठीक, फॉल्स अक्रॉस द माइंड, सडनली थिंक ऑफ। लो एंड बिहोल्ड मतलब लो देखो। ट्रेडिशनल फीस्ट, ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत, और फीस्ट मीन्स दावत, है ना। अगर आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर का PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, हम उसका भी वीडियो बना देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा इस लेसन का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। एक और बार हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं ओनली हिंदी में। ठीक है, जल्दी मैं आपको बता देती हूँ। तो एक बार क्या होता है, त्रावणकोर के महाराजा ने अपने महल में शानदार दावत का आदेश दिया। ठीक है, तीसरे पहर भोजन से पहले महाराजा रसोई घर में उन पकवानों का निरीक्षण करने के लिए आए जो भोजन के लिए तैयार किए गए थे। ठीक है, तो तुम सब्जी के ठीक, तो ये क्या होता है फिर? किंग कुक से पूछते हैं, तुम सब्जी के इन बचे खुचे टुकड़ों का क्या करोगे? ठीक है, तो उसने रसोइये से उसके समीप पड़े कचड़ों की टोकरी की ओर संकेत करते हुए पूछा। तो रसोइये ने जवाब दिया, यह कचरा है, हम इसे फेंक देंगे। तो तुम सब्जी के इन टुकड़ों को बर्बाद नहीं कर सकते, इन्हें उपयोग करने का कोई उपाय सोचो। महाराज ने कठोरता से क्या किया? आदेश दे दिया। ठीक है, और वहाँ से चले गए। ठीक, तो कुक एकदम असमंजस में पड़ गया। ठीक, और कुछ समय तक सब्जी की बनी जो कतरन है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसको घूरता रहा, देखता रहा। अचानक उसके मन में एक विचार सूझा। ठीक है, उसने सब्जी के सभी टुकड़ों को लिया, उन्हें धोया और अच्छी तरह साफ़ किया। ठीक, फिर उसने क्या किया? उनको लंबी लंबी पट्टियों में
काटा, उसने उन्हें एक बड़े बर्तन में डालकर पकने के लिए आग पर रख दिया। इसके पश्चात उसने कुछ ताज़ा नारियल, हरी मिर्च और लहसुन को मिलाकर पीस लिया, ठीक है, और इसका पेस्ट बना लिया। उसने यह पेस्ट और कुछ नमक पकती हुई सब्जी में डाल दिया। बर्तन से आकर्षक सुगंध आने लगी। फिर क्या होता है, एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है। अब उसने कुछ दही मिलाया और उसे कढ़ाई में क्या करता है, उसमें कढ़ी बन रहा था उसमें डाल देता है, ठीक है। उसने कुछ चम्मच नारियल के तेल उसमें डाल दिए और उसे कैथनीम के पत्तों से सजा दिया, ठीक है। और कहता है कि लो देखो नया पकवान तैयार हो गया, ठीक है। अब रसोइये ने जो इवनिंग में, ठीक है, शाम को यह पकवान अतिथियों को परोसा, ठीक है। सभी उस नए पकवान का नाम जानने के लिए उत्सुक थे। रसोइया सोचता रहा, सोच में पड़ गया कि क्या नाम दूँ मैं इसका। फिर उसके मन में एक नया नाम आया। उसने उसका नाम एविल रख दिया, ठीक है। एविल समूचे केरल में प्रसिद्ध हो गई और अब यह सभी परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल फीस्ट दावतों में बने पकवानों में से एक होता है। और ज़रा सोचिए, यह कचरे की टोकरी में से बना था, है ना। सो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।